क्योंकि 29 के बाद पीरन जी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, और आज की डेट में भी उनके पास कोई दायित्व नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहें, क्योंकि 29 के बाद प्रेसिडेंट पीरा प्रेसिडेंट नहीं है। वो प्रेसिडेंट की हैसियत से आज भी लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम 9 को शोभा यात्रा निकालेंगे, 12 को हम जन्मदिन की सेलिब्रेशन करेंगे। कैसे, किस ऑर्डर से, जब वो प्रेसिडेंट ही नहीं है तो किस मुंह से वो ये बात कह रहे हैं? मुझे लगता है ये हमारी बिरादरी को गुमराह करने वाली बात है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने समाज को ये मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि आप किसी के र्यूमर में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये काम जो है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बनाई है आप लोगों ने, राख है, यही काम करेगी। और दोनों दिनों को बड़े अच्छे तावन के साथ, अच्छे आरंभ के साथ, आप सब लोगों के तावन के साथ ये दोनों दिन बड़ी अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो अडॉक बॉडी है, पहली बात तो ये नॉन पॉलिटिकल है, टेम्परेरी है, और हम सिर्फ 3 महीने के लिए हैं। दिन को, शोभा यात्रा को भी सेलिब्रेट करेंगे, दिन को भी मनाएंगे, और इलेक्शन का प्रोसेस भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहेंगे? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे 2-3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। पहला तो ये है कि जो 29 को हमने जनरल इजलास बुलाया और उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट पीरादित्य जी और ML बनालिया जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे, बड़ी देर से वो ऑक्यूपेंट थे। 2015 से लेके वो काम कर रहे हैं और 2017 तक उनका पीरियड खत्म हो गया। प्रेसिडेंट को 2017 से पहले इलेक्शन करवानी थी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा पाए। उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट जज का एक ऑर्डर आया कि आप इलेक्शन जो है वो पीरन जी करवाइए, और ये इलेक्शन जो होगी वो डिप काम की निगरानी में होगी। एक इलेक्शन बोर्ड बनता है, इलेक्शन बोर्ड अपना काम करता है, लेकिन लास्ट में इलेक्शन नहीं हुई, होने ही नहीं दी, पीरन ने इलेक्शन ही नहीं होने दी। और इन सारे जो फैक्टर थे, ये सारे जो सर्कमस्टांसेस थे, इनको सारी आवाम को, सारी बरादरी को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने एक जनरल इजलास बुलाया और इन दोनों पार्टी को बाहर निकाल दिया आज। और फिर उसी जनरल इजलास में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है जो अडॉक बॉडी है, जिसके कन्वीनर रमेश जी हैं और बाकी लोगों की एक 10 लोगों की टीम है। अब ये सभा का काम चला रही है, लेकिन सभा का काम काज चलाते चलाते हमने प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट भी की कि आप आइए और अपना रिकॉर्ड जहाँ सबमिट करिए, जो भी आपके पास है। आज तो आप प्रेसिडेंट हैं ही नहीं, ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अभी तक 2-3 चिट्ठियाँ हमारी चली गई हैं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा है वो बातें हमने सुनी है। एक बात तो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर को हॉनर कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर को हॉनर करें, अच्छी बात है। हमारे पास भी अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम भी उसको हॉनर करेंगे। लेकिन वो कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? कोर्ट का ऑर्डर जो है 2019 का है, जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने रिस्ट्रेन किया हुआ है कोर्ट ने, और वो जो लोग रिस्ट्रेन हैं वो आज भी रिस्ट्रेन है, वही स्टेटस को है। लेकिन जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जो अडॉक कमेटी बनी, जो कामकाज देख रही है, उसके लिए तो कोर्ट का कोई रेफरेंस नहीं है। अब क्या डिमांड है? अब हमारी ये डिमांड है कि वो हमारे कामकाज में इंटरफियर ना करें। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। 29 को जब उनको हमने होस्ट किया और 30 को जो सभा का अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें से 2 लाख रुपया निकाल दिया गया, और फिर तीसरे दिन 2 जनवरी को 30,000 रुपये और निकाल दिया गया। ये जो समाज का पैसा है, ये जब प्रेसिडेंट है ही नहीं तो वो कैसे निकाल सकता है? क्या पावर है उसके पास वो पैसा निकालने की? अब क्या डिमांड है? अब हम चाहते हैं कि वो रिमर ना फैलाएं। मैं अपने समाज को भी आगाह करना चाहता हूं कि किसी की बातों में मत आइए। ये जो अडॉक कमेटी है ये एम्पावर्ड है, जनरल इजलास में लोगों ने इनको एम्पावर किया हुआ है। ये अपना काम करेगी और नियम के साथ काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की हदों में रह के काम करेगी।